नमस्कार साथियों, नमस्कार। मेरा नाम नवीन साहू है और मैं वर्ल्ड का पहला माइक्रो नीस एक्सपर्ट हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं सुपर पावर हिप्नोटिक हीलर भी हूं। हिप्नोटिक थेरेपी के साथ आपके फनल टेम्पलेट बनाने में आज के इस डिजिटल युग में, इस जो आपके जो चारों तरफ जो गिग इकोनॉमी चल रहा है ना, इसके अंदर आपको कैसे अपने स्काई स्केपर बिल्ड करना है ना, मैं उसकी बातें करता हूँ। मेरा एक ही कहना है कि यू आर योर ओन ब्रांड, वर्थ ऑफ ₹300 CR विद इन 369 डेज। ये वीडियो एकदम स्पेशल मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका पीछे एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर भारतीय हैं और भारत के मूल्यों को समझते हैं तो मैं बता दूं कि भारत पूरे यूनिवर्स का, पूरे व्यवस्थाओं का आत्मा है। कितनी सभ्यता आई, कितनी सभ्यता चली गई, लेकिन भारत का जो व्यवस्था है ना, वो आज भी वैसा ही है जैसा कल था। जी हाँ, थोड़े दिनों के लिए हमें लोग गुलाम बनाए थे। मुगल, अंग्रेज, जो भी लोग थे, शासन किए। हमारी चीज़ों को बहुत गलत तरीके से वो उन्होंने पोर्ट्रे किया। हमारे नज़र में ही हमारी चीज़ों को तुच्छ और अछूत कर दिया। कोई बात नहीं है, वो दिन बीत गए। अब हमें इतना समझ है, इतना बोध है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। ऐसे में जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह के करेंट अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हैं। 2G था, 3G, 4G, अब 5G, कुछ दिनों में 6G आने वाला है। आपके जीवन में इससे क्या आया? क्या आया? ये गति का नाम है। 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, ये गति का नाम है, आपकी स्पीड का नाम है। क्या आपके वाकई में जीवन में आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो स्पीड था, उससे आप 4 गुना या 6 गुना या 10 गुना स्पीड हुए हैं क्या? आपको समझना होगा कि आपकी जो आमदनी थी, वो आमदनी 10 गुना हुई है क्या? अगर जो खर्च था उसके मुकाबले में आपकी आमदनी बढ़ी है क्या? मैं आपको इसमें कोई ऐसी बातें नहीं करने वाला हूँ जो फिलॉसफी हुआ है। मैं सिर्फ आपको अपने व्यवस्थाओं से कनेक्ट कराना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर सारी चीज़ें, सारी तरह की बातें सोशल मीडिया पे और अलग अलग मेंटर्स के द्वारा मिल रहा है। आखिर मैं ऐसा क्या दे दूंगा या फिर मैं ऐसा क्या दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मेरे स्टूडेंट सारे कसीदे पढ़ते हैं। हर दिन मेरे पास कुछ वीडियोज़ आते हैं, मेरे अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपनी लर्निंग, अपनी एक्साइटमेंट, अपनी जर्नी शेयर करते हैं और बताते हैं कि सर ये बात मुझे कुछ दिनों पहले क्यों नहीं पता चली। मैं कहाँ 200, 500, 1000 रुपया के लिए हर टिकट साइज से सोच रहा था, और अब मेरी जो आपके साथ जुड़ने के बाद जो मेरी जर्नी है, वो मुझे एकदम क्लियर कट मैसेज दे रही है कि मिलियंस मेरे लिए ही है, ट्रिलियंस मेरे लिए ही है। मुझे कोई नहीं रोक सकता अभी इस स्काई स्केपर को हिट करने के लिए, इसको सीना फाड़ के निकल जाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वो एक ऐसा व्यवस्था हूँ जो बोलते हैं ना कि हर एक इंसान वैसे इंसान को प्रभावित कर सकता है जो उसके जैसा ही हो। तो मैं एक 40 ईयर्स क्रॉस किया हुआ इंसान हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान का 2 बार जर्नी स्टार्ट होता है और उसको समझने की ज़रूरत है। ये कुदरत का ही दस्तूर है। अगर आप एक पेड़ को देख रहे हैं ना, तो पेड़ को देखिए तो पहले एक बीज होता है जो अंकुरित होता है, उसको नमी मिलती है और वो अपना अस्तित्व खो देता है, पूरी सड़ान ले लेता है, और इस सड़ान के प्रोसेस में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और वो एक इतना मादा ले आता है। इसके बाद उस तपने के बाद, उस व्यवस्था को मतलब पूरी तरह से ध्वंस होने के बाद उसके अंदर ये सामर्थ्य आता है कि वो धरती का सीना फाड़ के अंकुरित होता है ऊपर की ओर। लेकिन वो जितना ऊपर की ओर निकलता है ना, वो उससे ज़्यादा मेहनत नीचे की ओर अपने विस्तार को करने में लगाता है। तो ये 40 ईयर्स के पहले वाला जो समय है ना, ये बहुत ताकतवर समय है, जहाँ पर आप अपने आप को पूरा विड्थ देते हैं, क्योंकि आपको बहुत ऊपर, लंबा, बुर्ज खलीफा की तरह ऊपर आसमान छूना है आपको। तो आपकी फाउंडेशन पे आप बहुत काम करते हैं। हालांकि आपको ये पता नहीं होता है कि आप किस दिशा कितना बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी करते हैं ना, उसको अगर हेलीकॉप्टर व्यू से, पैराशूट वे में अगर देखा जाए, तब पता चलता है कि हाँ, ये जो काम हुआ है ना, ये विस्तारवाद हुआ है। आपने अपने अलग अलग डायमेंशंस में एक्सपीरियंस किया है, हर एक डायमेंशन को आपने छुआ है और एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद जो 40 साल के बाद वाली जो जर्नी है ना, वो आपको ऊपर कुदरत के दस्तूर, इस ग्रेविटी के दस्तूर के विपरीत, जिस तरह से एक पेड़ एक बहुत ऊपर अपने आप को विस्तार देता है, बहुत ज़्यादा उसकी टहनियाँ होती है, उसमें पेड़ में फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती है। तो उसी तरह से आप फिर विस्तार लेते हैं 40 साल के बाद वाले एज में। उससे पहले आप अपनी बुनियाद, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। आइए इसको समझते हैं कि हम कौन हैं। हम हैं शुभवरदान.com के फाउंडर। जी हाँ, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, है ना, शुभ और वरदान। तो ये बेटा वरदान, बेटी वरदान है और बेटा शुभ, जिसके नाम पे ये सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, शुभवरदान.com। आज हम लोग 4 साल से लोगों को नर्चर कर रहे हैं। ये वीडियो का एकदम सिंपल सा अर्थ है कि हम आपको एकदम छोटे से में एक बड़ी सी क्लैरिटी दे दें
कि हम लोग कौन है और हम लोग को करना क्या पड़ता है। तो हम कैसे आपकी मदद करते हैं, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, आपके सारे दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। हो सकता है कि इसके बाद आपको जीवन के कोई भी पड़ाव में आपको कहीं पर भी हो, आप एकदम धू करके आप आगे निकलेंगे, बहुत स्पीड में आप आगे निकलेंगे। ये इस वीडियो की ताकत है और आपको मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे वीडियो को अंत तक सुनेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटे में ही क्लियर कर दूंगा, सारी बातें शॉर्ट में क्लियर कर दूंगा। आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको समझिए कि हमारा फार्मूला है जहाँ पे हम बोलते हैं यू हैव द वरदान, यू हैव द ब्लेसिंग्स, यू हैव द पंचमुखी हनुमान का ताकत विद इन यू, बट यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू मेक मैनेज एंड मल्टीप्लाई। आपके पास सब कुछ है, एक जामवन चाहिए आपके अंदर के हनुमान को हिला के जगाने वाला। तो ये एक सबसे पहला बात है जो हम लोग बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को। दूसरा बात कि हमारे पास जो लॉ है, जो हमारे पास जो फार्मूला है वो है SIMT, इंडिया। तो इंडिया बोले तो द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो एक बहुत बड़ा संभावना है, अपॉर्चुनिटी है। तो SIMT यानी स्किल किसका, आपके इंटरेस्ट के अंदर में जो स्किल है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो सारी स्किल पानी है। करंट अवेलेबल टाइम के जो अवेलेबल है उसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं SIM यानी माइंड सेट विद द करंट अवेलेबल रिसोर्सेज, करंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो आपके पास जो करंट अवेलेबल व्यवस्थाएं हैं इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आपकी व्यवस्थाएं क्या मांग रही है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, तो आपको समझना होगा कि एक सितार की तरह है, ये पूरा जीवन जो है सितार की तरह है। उसमें अलग अलग 5 व्यवस्थाएं हैं जिसके अंदर में आपको अपना काम करना पड़ता है। वो 5 व्यवस्थाएं क्या हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, कैरियर और स्पिरिचुअलिटी। और पांचों स्ट्रिंग को सही से अगर प्ले किया तो राग निकलता है, लय, सुर, ताल निकलता है। और किसी एक को भी आपने प्ले किया तो एक आवाज़ निकलता है। वो एक आवाज़ तो है लेकिन वो सुर, ताल, लयबद्धता नहीं है। तो आपको उस लयबद्धता को समझना होता है जिसमें हम आपकी मदद करते हैं। और उसमें ये बात आती है कि जो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशन है, कैरियर है, मनी है ना, स्पिरिचुअलिटी है, आपको समझना होता है कि किसी भी एक क्षेत्र में अगर आप पनपे तो बाय डिफ़ॉल्ट बाकियों के क्षेत्र में आपकी मज़ा आएगा। मान लीजिए अपने रिलेशन पे काम करना चाहते हैं, किसी भी अच्छी व्यवस्था के साथ, किसी भी खूबसूरत व्यवस्था के साथ अपना रिलेशन आप जोड़ना चाहते हैं, तो क्या अब आपका सेहत सही नहीं होगा, आप बीमार से लगेंगे, आपके बदन से मछली की खुशबू आएगी या बदबू आएगी, तो क्या आप रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे क्या। तो आपको समझना होगा कि हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ है। अगर आपके पास वेल्थ नहीं होगा तो क्या आप रिलेशन अच्छा जोड़ पाएंगे, क्योंकि आपके बदन पे जो कपड़ा होगा, आपके जो साजो सज्जा और श्रृंगार होगा, क्या उसका जो ग्रेविटी है वो उतना होगा जो एक अच्छा रिलेशन आपके साथ बाउंड कर पाएगा। आप अगर मर्सिडीज़ पे नहीं चल रहे हैं तो क्या आप मर्सिडीज़ वाले लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको समझना होगा कि यू कांट बी अ मिलीनियर, आप एक कांट बी अ मिलीनियर, आप एक बड़ा इंसान, एक बहुत पैसा इंसान बन ही नहीं सकते हैं इफ़ यू थिंक लाइक अ पुअर। अगर आपकी बिलीफ सिस्टम में एक पुअरिज्म है, आप रेस्टोरेंट जा करके अगर टिप नहीं दे सकते हो, आप सब्जी वाले से एक दाम पे, फल वाले से एक दाम पे सामान नहीं खरीद सकते हो, आपको उस नौवा धोबी जितने भी काम हार्डवर्क करने वाले लोग हैं उसको अगर आप समय पे मुंह पे बख्शीश नहीं दे सकते हो, हर काम के बाद उसको एक पैसा दे के नहीं बोल सकते जा बेटा तुम मेरे से चाय नाश्ता कर लेना, तब आप अमीर कभी हो ही नहीं सकते हो। तो आपकी मैकेनिज्म वैसे कैसे होगी जो अमीरियों वाली मैकेनिज्म है, क्योंकि पानी बर्फ़ बन सकता है, पानी वाष्प बन सकता है, तो फिर वो वाष्प भी पानी बन सकता है, वो बर्फ़ भी पानी बन सकता है। तो अगर आप जहाँ हैं, अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर वहाँ कर दिया गया तो आप वहाँ बर्फ़ के जैसा बन जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी बदल दिया जाए तो वाष्प की तरह बन जाएंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच कराने वाली सारी कहानी है। और आपको समझना होगा कि ये जो कहानी है, जो पांचों स्ट्रिंग के बारे में बातें करी, इसके अंदर में आपका जो स्किल है, किसी एक स्किल को सीखने में क्या समय लगेगा। अगर मान लीजिए आप रिलेशन के बारे में पूरा अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं, या हेल्थ के मामले में, या करियर के मामले में, या पैसे के मामले में, किसी भी चीज़ को आप सीख सकते हैं। और सीखने के लिए सारी व्यवस्थाएं खुली पड़ी हैं, पूरा सागर बिखरा पड़ा आपके सामने। आपको ये बात की क्लैरिटी नहीं है कि वो करना क्या है। अब तक आपने क्या जान लिया कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं वो 5 धारों में है, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशन और स्पिरिचुअलिटी। ये 5 स्ट्रिंग की तरह है। अब इसको बजाने में अगर आपको ऐसे हाथ फेरते रहो तो कुछ ना कुछ तो आवाज़ निकलेगा। लेकिन अगर सारेगामा पधानिसा अगर आपको पता चल गया और आपने उसके लिए रियाज कर लिया तो आप एक सुर ताल में चीज़ें को प्रस्तुत कर पाओगे और किसी के भी कान को वो भाएगी। तो उसके अंदर प्ले करने की रियाज लगती है, तो वो आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वो प्रैक्टिस इसलिए 90 डेज आजकल बोला जाता है कि आप किसी भी चीज़ को समझोगे तो 30 दिन, और उसको प्रैक्टिस करके अपने अल्फा स्टेट में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे सेट कर लोगे। जैसे आप बाइक एक दिन चलाते हो तो डर लगता है, कार एक दिन चलाते हो डर लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है कब बम्पर आया, कब ट्रैफिक आया, और आप अपना क्लच, गियर, एक्सीलरेटर को मैनेज कर पाते हो। तो आपको मेन बात पे आना होगा कि जैसे एक व्हीकल ड्राइव होता है वैसे लाइफ का हर एक सेगमेंट ड्राइव होता है।
हर एक चीज़ आप ड्राइव कर सकते हो, बशर्ते कि आप में इंटरेस्ट है उसको ड्राइव करने का। क्या आप वो मिलीनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर के रूप में अपने आप को देखते हो क्या? क्या आप वो दायरे को देखते हो कि आपके चारों तरफ भी बाउंड्री हो, उसके अंदर बागीचा हो, उसके अंदर आपका बंगला हो, स्विमिंग पूल हो, और बाउंड्री में जो दरवाज़ा हो, जो फाटक हो, उसके अंदर वहाँ पर दरबान बैठा हो, वहाँ पर गेट लगा हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, आप तक कोई इतनी आसानी से पहुँच ना पाए। सारे बाउंड्रीज आपको समझ में आते हैं कि आपके ऑफिस के बाहर स्टैनो हो, आपके बगल में स्टैनो हो, ऑफिस के बाहर दरबान हो, तो आपने वो क्या देखा है? क्या अपने आप को आप वो समझते हो? तो उसके लिए कीमत चुकाते हो क्या? यानी आपका वर्ड, थॉट एंड डीड, यानी इसको कैसे समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी की बात आई है कि आपकी एनर्जी आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रही है क्या? तब आपको पता चलता है कि आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके थॉट हैं, आपके बिलीव है और आपके जो एक्शन है वो हैं जो किसी चीज़ के अंदर एनर्जी डालती है। आप किस तरह के बिलीव के साथ, किस तरह के फीलिंग के साथ आप उसको कर रहे हैं, तब जाके आप जब उसको प्ले करेंगे और जिस तरह का प्ले करेंगे ना उस तरह की वो आप आपके बिलीव में क्या है, आपके फीलिंग्स में क्या है, तब आप उसको सारेगामा की मदद से स्ट्रिंग को प्ले करेंगे और एक अच्छा धुन लोगों के कान को भाना शुरू करेगा। तो यही वैसे ही है। तो यहाँ पर हम लोग आपकी मदद करते हैं कि कौन से सेगमेंट में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, किस तरह से चीज़ों को डील करना है, जिसको आप स्किल करते हैं। और एक चीज़ जब आप स्किल करते हो तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए वाली फिलॉसफी है, जहाँ पर यह मदद मिलती है आपको। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है आपको समझाने की कि लाइफ को कैसे देखने की ज़रूरत है, और अलग अलग स्किल्स के साथ में किसी एक स्किल को अगर आपने जोड़ दिया तो बाकी की चीज़ें खुद ब खुद अलाइन हो जाती है। तो आपको 5 स्ट्रिंग पता चल गया लाइफ में मिलेंगे, और इसमें आपको किसी भी एक स्किल पे अपने आप को पारंगत करवाना है, सीखना है, और उसके बाद फिर आप इसको आगे दुनिया की तरफ सर्व कर सकते हैं। तो ये छोटा सा बात था जो शुभ वरदान ने आपको प्ले करने के लिए सिखाना है। और किसी एक चीज़ में अगर आप पारंगत हो गए तो बाकी की चीज़ को आप आराम से लीड कर लेंगे, क्योंकि एक ही के जैसा सब कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर करना होता है, उसकी भाव भंगिमा बदलती है। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया कि आपकी लयबद्धता लगेगी तब किसी के कान को आप अच्छे लगोगे, किसी के नज़र को आप अच्छे लगोगे, और उसको आप यू आर योर ओन ब्रांड का नाम दे सकते हो कि आप ही वो हो जो दुनिया को प्रभावित कर सकते हो। यू आर दैट पर्सन जो इस दुनिया में अपनी मोहर मारने, अपनी छाप छोड़ने आया है। और जब आप ये कर लेते हो तो लोग खुद ब खुद आपके सक्सेस मॉडल को अडेप्ट करने के लिए आपके पास आके रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे ये बात बताइए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। यानी क्लियर हो गया आपको कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जिसके लिए हम आपको सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं। वो हर बात देते हैं जो आपके बायस हैं, आपके जो बचपन की बातें हैं जो आपके घर की हुई हैं, आपके पास्ट लाइफ में जितने भी रिग्रेशंस हैं वो आपके ऊपर ग्रिप किया हुआ है, आपके बिलीफ पैटर्न का हिस्सा है। हम आपको वापस से रीवायर्ड करते हैं, रीप्रोग्रामिंग करते हैं आपके दिमाग का, और सारी चीज़ें वापस से अप्लाइंग करते हैं। तो आपका समझ में आ गया ना कि एक पेड़ की भांति पहले आप उन्हें जड़ों का विस्तार करते हैं तो 40 ईयर्स, और उसके बाद जो जर्नी है वो नेक्स्ट लेवल की जर्नी है। तो आप अगर 40 ईयर्स के बाद चीज़ों को बांधने लग गए तो बाकी जो नीचे वाले लोग हैं ना वो खुद ब खुद आपसे प्रभावित होंगे, क्योंकि आज का एरा बहुत स्मार्ट है। आपको क्या करना है, शुभ वरदान के साथ कनेक्ट होने के लिए shubhvardhan.com/zoom इन्फो वेबिनार में कनेक्ट होना है, और shubhvardhan.com/729 देके हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में आना है। ये छोटा सा जिम्मेवारी है आपकी, इसको तुरंत ही आपको अवेल करना है। shubhvardhan.com/729 हमारे प्रैक्टिस पैनल में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ जाने के लिए, और हमारे साथ वेबिनार अटेंड करने के लिए जो इन्फो है उसको और इन्फॉर्मेशन को डीप में लेने के लिए shubhvardhan.com/zoom shubhvardhan shubhvardhan.com/729 ये पे करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है, और हमारे प्रैक्टिस ग्रुप का हिस्सा बनकर वहाँ के कल्चर को अडेप्ट करना है, और जो हम एल्गोरिदम आपको देते हैं उसे बस मानते जाना है, रियाज करते जाना है, और आप कुछ दिनों में ही किसी एक सब्जेक्ट में माहिर हो जाएंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी चौहद्दी को आप स्ट्रेच करना शुरू करेंगे, बढ़ाना शुरू करेंगे, और लोग आपके फैन सपोर्टर मुरीद हो जाएंगे, आपके फॉलोअर हो जाएंगे। इतना ही छोटा सा काम करना है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आपकी थॉट, वर्ड एंड डीड पैरेलली अलाइन कैसे होगी, जब आप किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे, और आपका विज़न, आपकी आँखें, जो आपका पीछे नज़रिया है उसकी मदद से आपकी आंखें देख पाता है और आपको मैसेज देता है। तो आपका विज़न एक मिशन के साथ कनेक्ट होगा, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो वो उसी गरीब वाला जो बिलीफ पैटर्न है उसमें आप रह जाएंगे। क्योंकि गरीब का बिलीफ पैटर्न और अमीर का बिलीफ पैटर्न जो है ना बहुत डिफरेंस मेंटेन करता है। 4% ही लोग जो है ना वो जो इस तरीके से सोचते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं, बाकी के 96% लोग कन्फ्यूज़ हैं। और डीप क्लैरिटी के लिए आप 1-to-1 हमारे साथ कर सकते हैं, हम आपके 1-to-1 के लिए वो ओपन किए हुए हैं। जैसे आप जल्दी कनेक्ट होंगे, हम आपके साथ कनेक्ट होने में विश्वास करते हैं। हमारे उद्देश्य ये है कि हम आपकी मदद करें, इस 2024 को ख़त्म होने से पहले हम कम से कम 1 लाख लोगों की मदद कर दें। हमारे अंदर बहुत हड़बड़ी है, हम हर लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हम आपको भी बताएं, और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों की भी मदद कर सकते हैं।
देर ना करें, जीवन सांसें बीत रही है, समय नहीं, तो आप हर पल मौत के करीब पहुंच रहे हैं। तो जीवन को धार दें। कोई भी तरह का बायस है, किसी भी तरह का ट्रबल है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कि आपको मैं बता ही दिया, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, है ना। मैं आपको थेरेपीज के थ्रू मदद करता हूँ, है ना। आपके लिए मैं अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स देता हूँ, आपको शिफ्ट कराता हूँ, आपको ट्रांस में लेकर के आपके दिमाग का रिप्रोग्रामिंग करता हूँ। आपको वो फनल टेम्पलेट, आपका जो मनचाहा काम है ना, वो आपके हाथ लगे, मनचाहा व्यवस्था आप स्थापित कर पाए, मनोकामना आपके जो भी वो पूर्ति हो जाए, मट्टी छू के सोना कर दें। हम इस तरह की व्यवस्थाओं को आप तक पहुँचाने में मदद करते हैं। बात समझ में आ रही है तो कमेंट करें, और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। shubhvardhan.com/zoom वेबिनार के लिए, और shubhvardhan.com/729 हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में आने के लिए। याद रखें, हम लोग किसी से झूठ सच नहीं बोलते, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डालते। हम जैसे हैं वैसे आपके सामने हैं। हमारी पूरी स्टोरी आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगी। पिछले 4 सालों से हमारी जर्नी स्टार्ट करें, वहाँ हम पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, सब दिखाई देगा। हमने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया, वो सब दिखाई देगा। एक एक चीज़ पता चलेगा कि कैसे अमेरिकन मीडिया ने कवर किया, कैसे और लोगों ने कोलैब करा। हर चीज़ आँख के सामने है, कुछ भी बताने के लिए नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कोई भी साजो सिंगार नहीं है। जो है जैसा है स्पष्ट है, और जैसे जैसे ग्रो किया आपके सामने है। हम नहीं बोलते कि हम कोई मेंटर है, हम एक इम्प्लीमेंटर हैं, और इसी लहजे से हम खुद सीखते हैं तो आपकी मदद करते हैं। तो कमान देर ना करें, वेलकम है आपका। आपने मुझे यहाँ तक सुना है, इसे शेयर कर दें और दुनिया के तक पहुँचा दें इसे। मिलते हैं फिर से एक बार।